तो आप देख रहे हैं आज शिवराज विजय की सूक्तियाँ, ठीक है। ये वाला हमारा प्रकरण रह गया था, शिवराज विजय की सूक्ति। और यहीं शिवराज विजय की सूक्ति गलत कर देते हैं क्योंकि आप वाचन नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार आप वाचन कर लीजिए और अच्छा से जो है आप जो है कर पाएंगे, आप तुरंत पहचान लेंगे। तो देखिए पहली आपकी सूक्ति है कि रात्रिर्गरेमेष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हंसिष्यति पंकजश्रीः। रात बीतेगी सुहावना सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा भानुमानुदेश्यति। भानु माने सूर्य और उदित होगा, कमलों की शोभा खिल उठेगी। और देखिए दूसरा आपका क्या कह रहा है, दूसरी सूक्ति। ब्रह्मचारी गुरु ने योगी राज से क्या कहा कि ध्यानावस्थितेर भरवादृशैर्ने ज्ञायते काल वेगा। ध्यान में स्थित रहने वाले आप जैसे लोगों के द्वारा काल के वेग का पता नहीं चलता। तो ये देखिए महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, इन्हें आप नोट कर लीजिए अगर नहीं लिखे हैं, और वाचन करते जाइए क्योंकि ये सूक्तियाँ आती हैं। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से क्या कहते हैं कि सत्यम न लक्षितो, सत्यम न लक्षितो मया शमय वेगः, सत्यम न लक्षितो मया शमय वेगः। सत्य कह रहे हैं, मुझे काल के वेग का पता नहीं चला। देखिए चौथी सूक्ति में ब्रह्मचारी गुरु शिवाजी की सारगर्भित प्रतिज्ञा के संदर्भ में योगीराज को बता रहे हैं कि कार्यम वसा साधयेयम, कार्यम वसाधयेयम देहम वापातयेयम, देहम वापातयेयम। खा लो कसम कि या तो कार्य को जो है पूरा करूँगा या तो शरीर को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। खा लीजिए आज से कसम, खा लीजिए योगीराज, कसम खिला दीजिए इन्हें। ब्रह्मचारी गुरु जो है योगीराज की यमन राज की दुर्दशा बता रहे हैं कि क्वचिन मंदिराणि भिद्यन्ते क्वचित तुलसी वनानि छिद्यन्ते। कहीं मंदिर गिराए जा रहे हैं, कहीं तुलसी के वनों को काटा जा रहा है। कदली दल कुंजा इत्यस्या एतस्य कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका। केले के वृक्ष से घिरी होने के कारण कुंज के समान प्रतीत होने वाली इस कुटिया के चारों ओर पुष्पों का उद्यान यानी बगीचा है, ठीक है। अगली सूक्ति देखिए, ये आपकी 7वीं नंबर जो सूक्ति है, क्या कह रही कि विष्णु विष्णु मार्या भगवती यया सम्मोहितम जगता अहिंसा सुपनेन विहिंसितः खलसाधु समत्तवेन भयेत विमुच्यते। कि विष्णु मार्या भगवती यया सम्मोहितम जगता हिंसा सुपनेन विहिंसितः खलसाधु समत्तवेन भयात विमुच्यते, ठीक है। तो ये देखिए भगवान विष्णु की सत्व प्रधान मिक्का माया शक्ति सर्वगुण संपन्न तथा ऐश्वर्यशालिनी है, जिसके द्वारा अशेष जगत सम्यक रूप से मोहित किया गया है, ठीक है। अगला देखिए 8वीं सूक्ति है कि हिंसा सुपनेन विहिंसिता कलसाधु समत्तवेन विमुच्यते। जो दुष्ट हैं, क्या है, दुष्ट। तो दुष्ट हिंसक जन अपने पाप से ही क्या गया, मारा गया, और सज्जन अपने सद्बुद्धि के कारण ही भीति से मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया, तो भय के कारण से जो है, ठीक है, भीति या भय कह लीजिए, एक ही बात है, तो मुक्त हो गए, ठीक है। देखिए अंबिका दत्त व्यास ने समाधि इस योगीराज का वर्णन करते हुए लिखा है कि ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। गाँव के मुखिया तथा अन्य निवासी जन बीच बीच में कभी कभी आकर उनकी पूजा प्रणाम और स्तुति करते थे। ये कह रहे हैं अंबिका दत्त व्यास बता रहे हैं, ठीक है। और 10वीं सूक्ति क्या है
योगीराज संपूर्ण यवन वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मचारी गुरु तथा उनके शिष्यों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि विजयताम शिववीरहा सिद्धयंतो भवताम मनोरथाः। शिवाजी तुम्हारे जय हो तथा आप सबके मनोरथ पूर्ण हो। ठीक है, अगला देखिए, अब कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु योगी राज को यवनों का दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए क्या कहते हैं कि अधनतानि सोत्रांसि नदीना नाशा संसथा नगराणाम नाशा आकृतिर्गिराणाम। इस समय नदियों के वैसे स्रोत नहीं रहे और वैसे ही नगरों में वैसी संस्था बची है और ना ही पर्वतों के पहले जैसी आकृति बची है। योगीराज ब्रह्मचारी गुरु से कहते हैं कि क्या कहते हैं कि विक्रम राज्ये अपि कथमेयो पातकयो दुराचारणार उपद्रवः। वीर विक्रम के राज्य में भी दुराचारियों का यह पापपूर्ण उपद्रव कैसे। अमिकादत्त व्यास गुरु कहते हैं, देखिए अमिकादत्त व्यास प्रारंभ से ही शूर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि निज पंड कुटीरात निष्क्राम कश्चिदा गुरु सेवन पटु विप्रवटु। गुरु सेवा में कुशल कोई विप्र बालक अपनी पैड कुटीर से बाहर निकला। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज से कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखिए क्वाधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्वा संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटनादः क्वादापि मठे मठे वेद घोषा। कहीं मंदिरों में इस समय जय जय की ध्वनि सुनाई देती है और कहीं आजकल तीर्थों में घंटा ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा इस समय मठों विद्यालयों में वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, देखिए 15 नंबर सूक्ति देख लीजिए। गौरवटु श्याम वटु से खेत पूर्वक क्या कहता है, अहो चिररात्राय सुप्तो हम स्वप्न जाल परतंत्रणेड़ो महान पुंडामया समयो अतिवाहिता। अब जो है गौरवटु है श्याम वटु से क्या कह रहा है कि आज मैं रात में बहुत देर तक सोता रहा, निद्रा रूपी जाल के अधीन होकर महान पुंडमय अर्थात अत्यंत महत्वपूर्ण काल व्यर्थ व्यतीत कर दिया। अब इसे अपने करे पर खेद हो रहा है। तो देखिए अब जो है क्या है कि अंबिका तत्व व्यास है जो है योगीराज का वर्णन करते हुए लिखते हैं, क्या कहते हैं कि सुघटितम शरीरम सांद्राम जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे। देखिए आपको दिख थोड़ा कम रहा होगा, आप ध्यान से थोड़ा अपनी बुक खोल लीजिए और देखते जाइए कि नयने मधुराम गंभीराम चावाचम वर्णन्ते स्कृता एव संजातः। उन महामुनि के सुगठित शरीर, घनी जटा, विशाल अंगों और अंगार सदृश दोनों नेत्रों और मधुर और गंभीर वाणी की प्रशंसा करते हुए लोग आश्चर्यचकित से हो गए हैं। अब अंबिकादत्त व्यास गौरवटु का वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं, आप देखिए ये जो है अंबिकादत्त व्यास जो है अब जो गौरवटु है उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या लिखते हैं कि वटुरसो आकृतः सुंदरः वर्णेन गौरा जटा विब्रह्मचारी वयसा षोडश वर्ष देशीया कंबुकंठा आयत ललाटः शुभाहो विशार लोचना सीता। वह ब्रह्मचारी जो गौरवटु है उसके बारे में बता रहे हैं कि वह ब्रह्मचारी बालक आकृत से सुंदर है। क्या है, वटुरसो आकृतः आकृत्या सुंदरा, सुंदर आकृति वाला है और वर्णेन गौर, वर्ण से जो है गोरा है, गोरे रंग का था। जटाओं से वह ब्रह्मचारी प्रतीत हो रहा था। 16 वर्ष यानी लगभग वह 16 वर्ष की आयु वाला, कंबुकंठा यानी कि शंख के समान सुंदर कंठ वाला, दीर्घ ललाट यानी चौड़ा ललाट, आयत ललाट दीर्घ ललाट से युक्त, रमणीय भुजाओं वाला, सुबाहु विशाल यानी भुजाएं जो उसकी थी भुजाएं विशाल तथा विशाल नयनों वाला था। तो वो जो है ये जो है अंबिकादत्त व्यास जो है गौरवटु के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए अब जो है हमारा है ये देखिए अब गौर सिंह है, गौर सिंह यमन युवक से क्या कहता है कि वयमपि तु स्वांगागता सत्तवर्तया शिवस्या गणा अत्रैव निवसामः। अपनी अंग
में गोद में स्वतः आए हुए दुष्ट प्राणियों के ऊपर ही जीवित रहने वाले शिव के गण, हम आश्रमवासी हिंदू लोग भी यहीं रहते हैं। ठीक है, ये जो है कौन कह रहा? गौर सिंह यौन युवक से कह रहा। ठीक है, कि मुने हे मुनि, यानी संबोधन का चिन्ह है ना। मुने विलक्षणो अयम भगवान सकले कला कलाप कलनः सकल कालनः कराल कालः। हे मुनिवर, समस्त कलाओं के रचयिता तथा सबके संहारक भीषण यह काल देवता बड़े विलक्षण हैं। ठीक है, अब जो है गौर सिंह, देखिए अब जो 20वीं नंबर की आपकी सूक्ति है, तो गौर सिंह और श्याम सिंह, गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा अचानक योगी राज को पर्वत से उतरते हुए देखकर आश्चर्यपूर्वक क्या कहा गया? तो देखिए, अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, इत एवागच्छति सत्कार्यो अहम सत्कार्यो अहम इति तो संभ्रांतो बभूवतुः। अहो यानी अहो मुनि, जग गए मुनि जग गए, ये जो है संबोधन का चिन्ह है। अहो मुनि जग गए, मुनि जग गए, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं, इनका सत्कार करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए दोनों वटु हर्ष से यानी हंसते हुए बिल्कुल उत्साहपूर्वक संभ्रमित हो गए। दोनों जो है गौरवटु और श्याम बटु, ये दोनों जो है क्या हो गए? संभ्रमित हो गए। तो ये देखिए महत्वपूर्ण आपकी जो है शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यासकृत महत्वपूर्ण सूक्तियाँ रही। तो आप 1-2 वाचन कर लीजिए 1-2 बार, ये आपको याद हो जाएंगी और यही सूक्तियाँ आपसे पूछी जाती हैं, तो आप अच्छे से जो है लगा पाएंगे कि ये सूक्ति कहाँ से ली गई है। नमः संस्कृताय मित्रों, अब अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नई प्रश्नोत्तरी के साथ।